हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। कितने तरीके की डिविडेंड पॉलिसीज होती है जो कंपनीज ऑप्ट कर सकती हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है डिविडेंड क्या होता है, किस किस फॉर्म में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में। जब भी हम डिविडेंड चैप्टर को स्टडी करते हैं तो हमें दो कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है पे आउट रेशियो का और दूसरा होता है रिटेंशन रेशियो। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में क्या है, देखिए, पे आउट करना, पे करना, किसको पे कर रहे हैं हम, शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। किस फॉर्म में पे करते हैं हम शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड के फॉर्म में पे करते हैं। तो पे आउट रेशियो क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ नेट इनकम दैट अ कंपनी पेज आउट एज डिविडेंड टू कॉमन शेयर होल्डर्स। मैं अपनी अर्निंग्स का कितना परसेंट हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, पे आउट रेशियो बोलते हैं। एंड रिटेंशन रेशियो किसे बोलते हैं, मैं अपनी अर्निंग्स का कितना परसेंट बचा के रख रही हूँ, रिटेन करके रख रही हूँ फॉर द फ्यूचर पर्पस, फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और वी कैन से दैट फॉर द ग्रोथ, है ना। अपने ग्रोथ पर्पस से भी हम अपनी सेविंग्स करके चलते हैं कि हमें अगर फ्यूचर में पैसे कहीं से नहीं मिले तो हमने जो रिटेन करके रखी है अमाउंट, उसको हम यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरी कंपनी में 10 रुपीज की अर्निंग हो रही है पर शेयर, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईपीएस बोलते हैं, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 40% का पे आउट रेशियो करेगी। इसका मतलब 40% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है शेयर होल्डर्स में। अब मुझे बताओ कितना परसेंट वो रिटेन करना चाह रही होगी। भाई, अगर वो 40% बांट रही है तो कितना परसेंट रिटेन कर रही होगी वो, 60%। 100 में से माइनस करोगे, यस। पे आउट रेशियो किस पे कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस पे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग पर शेयर पे। तो आप 40% अगर निकालेंगे 10 रुपीज का तो कितना आएगा, 4 रुपीज। एंड 60% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 6 रुपीज। 60% ऑफ 10, है ना, तो कितना आया मेरे पास, 6 रुपीज है। तो 4 रुपीज मैंने पे करे और 6 रुपीज मैंने सेव करके रख लिए फॉर द फ्यूचर पर्पस। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इसी चीज को डिनोट करते हैं कि कितना परसेंट आप बचा रहे हो और कितना परसेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। Now the next topic is types of dividend policy. There are 4 types of dividend policies जो एक कंपनी ऑप्ट कर सकती है। पहली चीज है हमारी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर बेसिस पे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड। मैं यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, अमाउंट फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4000 मैंने फिक्स कर दिए कि मैं ईयरली, क्वार्टरली उनको पेमेंट करूंगी। तो वो क्या हो गई भाई, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में आएगी। हम यहाँ पे एवरी ईयर फिक्स रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये किनके लिए बेटर होती है, ये रिटायर्ड पर्संस के लिए या स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बेटर होती है, क्योंकि भाई उनको तो अर्निंग्स चाहिए ना। अगर आप फिक्स रेट पे उन्हें देते रहोगे तो भाई उनका प्रॉफिट होता रहेगा, उनकी सेविंग्स होती रहेगी। अब दूसरी तरफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी सेम है। यहाँ पे हम रेगुलर में अमाउंट फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे आप परसेंटेज फिक्स करते हो अपनी प्रॉफिट्स का, कि ईयरली मेरे को जितना प्रॉफिट होगा उसका 10%, 20% मैं शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वो किस में जाएगा, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में। रेगुलर में आप अमाउंट फिक्स कर रहे हो, स्टेबल में आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज फिक्स कर रहे हो। स्टेबल और आप कांस्टेंट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। थर्ड पॉलिसी क्या होती है, इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इररेगुलर, आप फिक्स नहीं कर रहे हो। अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कुछ भी अमाउंट उनमें नहीं बांटोगे। When the companies are facing constraints of earning and unsuccessful business operation, जब अच्छे से उनकी ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते हैं, तब वो इस तरीके की डिविडेंड पॉलिसी ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे कंपनी ऑब्लिगेशन में नहीं है, कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है कि वो देंगे ही देंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। नो डिविडेंड पॉलिसी में तो भाई हम कह देते हैं हम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे डिविडेंड, क्योंकि उनकी पोजीशन ही नहीं होती, उनके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं होता। जब उनके पास कैश ही नहीं होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पे आउट रेशियो आप कितना परसेंट फिक्स करते हो, 0%। कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। ये कौन सी पॉलिसी में आ रहा है, नो डिविडेंड में। रेगुलर में आप अमाउंट फिक्स कर रहे थे, स्टेबल में आप परसेंटेज फिक्स कर रहे हो, इररेगुलर में ये कह रहे हैं भाई प्रॉफिट होगा तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं होगा तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नो डिविडेंड में तो आप साफ साफ कह रहे हो पे आउट रेशियो कितना है भाई आपकी कंपनी का, 0% है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।